गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। प्यारे सात संगत जियो, आज का बड़ा स्पेशल सत्संग जो हम लेने जा रहे हैं वो है बाणी सहजो बाई जी की। हरि कृपा जो होए तो नाही होए तो ना, पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि बही जाए। यह बाणी सहजो बाई जी की है, जो परमात्मा चरणदास जी की शिष्या थी। वह कहती हैं कि परमात्मा से अगर हमारा मिलना होगा, परमात्मा से अगर हम मिल सकते हैं तो परमात्मा ही दया करे तो हम मिल सकते हैं। अगर परमात्मा की दया नहीं होगी तो परमात्मा से मिलना भी नहीं होगा। इंसान को कितनी भी बुद्धि हो, चाहे अकल हो, चतुराई हो या कितनी भी सियाणप क्यों ना हो, परमात्मा के मार्ग में पांव रखना मालिक की दया के बगैर बिल्कुल नामुमकिन है, असंभव है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे महात्मा यही फरमाते हैं कि उसकी दया के बगैर उसके साथ मिलना बिल्कुल नामुमकिन सा है। उसकी दया हो तो काम होता है, दया नहीं हो तो काम नहीं होता। तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरित्र मानस लिखा है, वे फरमाते हैं, तुलसी या संसार में 5 रतन है सार, सतसंगत सतगुरु शरण दया दीन उपकार। कहते हैं इस संसार के अंदर 5 रतन हैं। कितने? 5 रतन हैं। 5 नायाब चीजें हैं, 5 अनमोल चीजें हैं। उसमें पहली चीज जो है तुलसी साहब फरमाते हैं वह है सत्संगत, यानी सत्संग। जहां परमात्मा का जिक्र हो, जहां परमात्मा की वड्याई हो, जहां नाम की वड्याई हो, या भजन और सिमरन करने का शौक हो, या गुरु की महिमा हो। सत्संगत को उन्होंने सबसे पहले मुख्य रखा है। फिर आगे फरमाते हैं सतगुरु की शरण। सतगुरु की शरण में जाना ये भी बहुत दुर्लभ चीज है। क्या है? दुर्लभ चीज। ये एक रतन है। फिर तीसरी चीज फरमाते हैं दया। दया का मतलब क्या है? फारसी में उसको कर्म कहते हैं। मेहरबानी, फजल, करुणा, मर्सी, कंपैशन, ये सब चीजें जिनको हम दया भी कहते हैं, मेहरबानी या रहमत कहते हैं, ये चीज भी बहुत अनमोल रतन है। क्या है? अनमोल रतन। यानी इंसान में अगर दया नहीं है, स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कोमल चित्त दया मन तारो, परमार्थ का खोज लगाना। कहते हैं अगर तेरा चित्त कोमल नहीं है, कोमल का क्या मतलब है पहले ये समझो। नरम दिल, हृदय में दया नहीं है, रहम नहीं है, मर्सी नहीं है, तो कहते हैं परमात्मा के पास जाने का विचार भी ना करो। ख्याल निकाल दो परमात्मा के पास जाने का। जिस इंसान के हृदय के अंदर दया नहीं है, रहम नहीं है, करुणा नहीं है, उसके लिए परमात्मा के पास जाने का सवाल ही नहीं हो सकता। परमात्मा के दरवाजे पर जाने के लिए जो मार्ग हमें अख्तियार करना है, इसके लिए हृदय बहुत नर्म होना चाहिए। नर्म होने का मतलब है कि दूसरे का दुख, दूसरे की पीड़ा
दूसरे का कष्ट, दूसरे की तकलीफ हमारे मन पर भी असर करनी चाहिए। तुलसीदास जी महाराज अपने गुरु को कहते हैं करुणा सिंधु। सब संत दया के सागर होते हैं। दया नहीं होती तो हम परमात्मा के पास जाने का विचार भी नहीं कर सकते। तो सहजोबाई जी भी यही कहती हैं, हरि कृपा जो होए तो होए, ना ही होए तो ना। लोग कहते हैं कि अगर वह परमात्मा दया करे, हम समझते हैं कि लड़के पैदा होते हैं, आदमी सुंदर होते हैं, खूबसूरत होता है, धन होता है, दुनिया में मान शान होता है, सब दुनिया के सुख होते हैं, तो ये हरि की कृपा है भाई। तो ये हरि की कृपा है भाई, ये हरि की कृपा नहीं है। हरि अगर कृपा करना चाहता है तो ये चीजें नहीं देता, क्योंकि ये सब जितनी चीजें हैं ये फंसाने के लिए हैं। ये हमको इस संसार के कैद खाने में मजबूत तरह से जकड़ने के लिए है। जब हरि मेहरबान होता है, वाहिगुरु मेहरबान होता है, अल्लाह मेहरबान होता है, रब मेहरबान होता है, अकाल पुरख मेहरबान होता है, तो वह जंजीर तोड़ता है, जंजीर बांधता नहीं है। उसको इस वास्ते शास्त्र बंधी छोड़ यानी बंधन छुड़ाने वाला कहते हैं। तो सहजोबाई एक पहुंची हुई भक्तनी थी। जैसे इस्लाम के अंदर बीबी राबिया बसरी हुई हैं, वह कहती हैं हरि कृपा जो होए तो होए, ना ही होए तो ना। अगर काम बनेगा, वाहिगुरु मिलेगा, रब मिलेगा, दीदार होगा, मिलाप होगा, वसल होगा, तो हरि की कृपा से होगा, वरना नहीं होगा। तो पहली चीज इस परमार्थ में हरि की कृपा है। किसकी? हरि की कृपा है। अगर आप समझोगे कि कोई माता, कोई बहन, कोई भाई, कोई मित्र सत्संग में आया है तो पहले उसके ऊपर कृपा हुई है। कोई सत्संगी मिल गया है, कोई दोस्त मिल गया, कोई सहेली मिल गई है, कोई पड़ोसन मिल गई है, उसने गुरु की बातें कही हैं, गुरु की उपमा कही है, गुरु की वड्याई कही है, गुरु के गुण गाए हैं, और उसके मन के अंदर प्रेरणा हुई है कि मैं भी जाऊं, मैं भी सतगुरु का दर्शन करके आऊं, मैं भी सत्संग सुन के आऊं। ये ख्याल, ये आइडिया, ये विचार जब इंसान के अंदर पैदा होता है तो ये उस वाहिगुरु की दया होती है, रहमत होती है। तब ये एक कदम आगे रखता है मालिक की दरगाह की तरफ। ये उसकी दया के बगैर नहीं होता। कर्म होवे तो सतगुर मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए। गुरु नानक साहिब जी महाराज ने फारसी लफ्ज कर्म कहा है। कर्म यानी दया, कर्म यानी दया, रहमत, मेहरबानी, मर्सी, फजल। फारसी में कर्म को मेहरबानी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं रहीमा, करीम, रहमत वाला प्रभु, करम वाला प्रभु, यानी दया करने वाला। तो गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि जब इंसान के ऊपर उस वाहिगुरु अकाल पुरख का कर्म होता है, यानी दया और मेहरबानी होती है, तो वह क्या करता है? यार, दोस्त, पैसा, धन, मान, वड्याई ये नहीं देता, ये नहीं देता भाई। सतगुरु से मिलाप हो जाता है किसी न किसी तरीके से। हम यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं या जितने भी सत्संग सुन रहे हैं, हमको मालूम है कि हम संत मत में कैसे आए। हर एक की अपनी अपनी कहानी है, हर एक का अपना अपना वृतांत है, हर एक की सुनने काबिल बात है कि कैसे कैसे आदमी सत्संग में आता है और गुरु से नाम लेता है और गुरु का जीव बनता है,
तो इस वास्ते कहते हैं कि जब उसकी रहमत होती है तो वह गुरु से मिलाता है। तो आज अपने सत्संग का मुख्य विषय रहमत है, दया है, कृपा है। अब कबीर साहिब देखिए क्या कहते हैं कर्मों से छूटे नहीं, छूटे दया तुम्हारी। हे प्रभु, हम जो कर्म करते हैं, तीर्थ स्थान में जाना, पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना, हम इन कर्मों से नहीं छूट सकते। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, इन विद मिलन ना जाई, मैं किए कर्म अनेका। भाई, मैंने बहुत कर्म करके देखे, लेकिन इन तरीकों से नहीं छूट सकते। एक आदमी बोलता है, मैं 17 दफा हरिद्वार गया हूं, 17 दफा मैं काशी गया हूं, 17 दफा मैं अमरनाथ गया हूं। इसको और अहंकार हो जाता है। जो किताबें पढ़ता है वह बोलता है, मैंने इतनी किताबें पढ़े हैं, मैं चतुर्वेदी हूँ, 4 वेद पढ़े हैं, मैं त्रिवेदी हूँ, मैंने 3 वेद पढ़े हैं, मैं द्विवेदी हूँ, मैंने 2 वेद पढ़े हैं। इसको पढ़ने का अहंकार आ गया। मैंने गौ दान किया है, मैंने सोना दान किया है, मैंने धरती दान की है। ये अहंकार आ गया, ये सबसे बड़ा अहंकार। इस वास्ते गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, प्यारे इन विद मिलन ना जाई। क्या कहते हैं? इन विद मिलन ना जाई। यहां कबीर साहिब महाराज कहते हैं, कर्मों से छूटे ना ही छूटे दया तुम्हारी। गुरु अर्जुन देव साहिब जी 12 महा में कहते हैं, किरत कर्म के बिछुड़े कर कृपा मेल राम, 4 कुंट दह 10 पर में थक आए प्रभ की साम। कहते हैं, प्रभु मैंने बहुत काम किए, थक गया हूं, अभी सब मेरे तरीके निष्फल हो गए। 10 दिशाओं में मैंने आपकी तलाश की, चारों कोनों में मैंने आपकी तलाश की, अब थक के आपकी शरण में आया हूं। इंसान जब तक हारेगा नहीं, यानी जब तक अपनी बुद्धि पर, सियानेपन पर, चतुराई पर, इल्म पर, इंटेलिजेंसी पर, यानी अपनी अकल पर भरोसा रखता है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जब ये हार के अपने हथियार फेंक दे और परमात्मा के आगे कहे, प्रभु मैं अभी थक गया हूं, आपके पास आने का रास्ता आप ही बताओ, तो वह जब मेहरबान होता है तब वह रास्ता बताता है। और उसके रास्ते बताने के हजारों तरीके हैं। फिर गुरु नानक साहिब जी महाराज कहते हैं, तुम्हारी कृपा ते तुद पछाना। वे कहते हैं, हे वाहे गुरु, अगर मैंने आपको पहचाना है या आपसे मिलाप हुआ है तो वह आपकी कृपा से ही हुआ है, नहीं तो ये इंसान, ये बुद्धि जो है, ये हमारा जो दिमाग है, जिसके ऊपर इंसान को इतना नाज और फक्र है, ये इंसान का दिमाग बहुत लिमिटेड चीज है। जो लोग चांद पर चले गए हैं हवाई जहाजों में, एस्ट्रोनॉट, वह कहते हैं कि भाई वहां तो हमारी अकल काम नहीं करती। हम देखते हैं कि ये सारी दुनिया नीचे जूं जैसी दिखती है। हमारी जो दुनिया है, ये पृथ्वी, उसके अंदर हम क्या हैं और उसके अंदर हमारा दिमाग क्या है, हमको तो ये भी पता नहीं है कि इसके बाद हम घर वापस भी पहुंचेंगे कि नहीं। तो इस वास्ते कहते हैं कि तुम्हारी कृपा से प्रभु हम तुमको हासिल कर सकते हैं, वरना कुछ नहीं। जब तक इसके ऊपर मालिक मेहरबान ना हो। फिर वाणी कहती है, बिन मेहर जतन सब थाके, मैं करी करे बहु विधि हारे। कहते हैं, सब जतन हम करके थक गए, तुम्हारी मेहर और तुम्हारी दया के बगैर हम तुमको हासिल नहीं कर सकते।
अभी ये जुदा जुदा संत और महात्मा दया और मेहर का जिक्र करते हैं। उसकी दया हो तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब ये सारी जितनी सृष्टि है उसमें हमारी ये दुनिया भी आ गई। लाखों सूरज हैं, कोई हिसाब नहीं है। अभी तो साइंस कुछ ऊपर आई है, लेकिन गुरु नानक साहिब जी महाराज ने आज से 500 वर्ष पहले जपजी साहिब में फरमा दिया था, लख अगासा आगास, लख पाताला पाताल। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ऐसे आकाश और पाताल लाखों हैं। आज साइंस इस बात को मानती है कि बेहिसाब सृष्टि है। तो इस सारी सृष्टि के अंदर दो ताकतें काम कर रही हैं। एक ताकत है जिसको हम कहते हैं दयाल ताकत, जिसे मुसलमान भाई रहमान ताकत या रहीम ताकत कहते हैं। दूसरी ताकत है जिसको कहते हैं काल ताकत या शैतान ताकत। अभी ये काल ताकत या शैतान ताकत वह है जिसका काम है कि आदमी खराब काम करेगा तो उसको खराब फल मिलेगा, और उसके पास इंसाफ है। जो जो कर्म हम करते हैं उसका उसके पास लेखा है। जो हम बुरे वचन बोलते हैं, बुरे विचार करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, वे हमारे अंदर ही लिखे जाते हैं। और जब धर्मराज के सामने पेशी होती है तो वहाँ उन कर्मों का हिसाब होता है। क्या होता है? हिसाब होता है। और वह धर्मराज या लेखराज कहता है, भाई तू देख ले, जो तुम्हारा ये कर्म है इसका फल ये मिलेगा और इसका फल ये मिलेगा। अच्छा नेक भला काम करते हैं तो उसका फल अच्छा, नेक और भला ही होता है। बुरे काम करते हैं, नीच काम करते हैं, दुष्ट पने के काम करते हैं, जानवरों जैसे काम करते हैं, तो हमको फल भी वैसा ही मिलता है। तो ये काम है काल शक्ति का, शैतान शक्ति का। जिसके पास इंसाफ है, न्याय है, दया तो उसके पास होती ही नहीं है। दया का उसके शब्दकोश में लफ्ज ही नहीं है। वह बोलता है जो तुमने किया, जो तुमने किया उसका फल यही ले लो। इस वास्ते गुरु नानक साहिब जी महाराज ने कहा है, लेखे कबहू न छूटिए, खिन खिन भूलन हार, बख्शन हार बख्श ले, नानक पार उतार। कहते हैं, हे प्रभु, हे वाहेगुरु, अगर तू मेरा लेखा करेगा, यानी गुरु नानक साहिब अपने लिए नहीं कहते, वह तो खुद रब हैं, वह तो खुद अल्लाह हैं, वह परमात्मा स्वरूप हैं। वे हम लोगों के तरफ से प्रार्थना करते हैं, हमारी तरफ से वह कहते हैं, प्रभु अगर लेखा करोगे तो लेखे कबहू न छूटिए। हम अभी छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। हम जो पानी पीते हैं ना, इसके अंदर भी 100 बैक्टीरिया हैं। एक एक बैक्टीरिया में जान है। चलते चलते हम 100 मकोड़े और कीड़े मार देते हैं, और उसका एक एक का हिसाब है। धृतराष्ट्र जो कौरवों का बड़ा माना जाता था, वह राजा अंधा था। महाराज कृष्ण के सामने धृतराष्ट्र ने कहा कि महाराज, मैं अपने पिछले 100 जन्म तो अपनी योग शक्ति से देख सकता हूं। पिछले 100 जन्म अपनी योग शक्ति से देख सकता हूं। मैंने कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया है कि मैं जन्म से सूरदास यानी अंधा रहूं। महाराज श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आप 106वें जन्म में चले जाओ। वह कहता है, महाराज 100 के बाद मेरी योग शक्ति काम नहीं करती। कहते हैं, मैं बल देता हूं। कृष्ण महाराज ने उसके सिर पर हाथ रखा और धृतराष्ट्र अपने 106वें जन्म में चला गया। वहां क्या देखता है कि मैं एक छोटा बच्चा हूं और जंगल में एक कीड़ा फिर रहा है, जिसको अंग्रेजी में कैटरपिलर कहते हैं। उसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई होती हैं।
इस बच्चे ने उसकी विचित्र आंखें देखकर एक कांटा उठाया और वह कांटा उसकी दोनों आंखों में चुभा दिया। उसका फल 106वें जन्म के बाद ये मिला कि राजा धृतराष्ट्र सूरदास रहा। अब देखिए, अपने कर्मों का मामला इतना नफीस, नाजुक और जबरदस्त है कि बचपन में जब आदमी को बुद्धि नहीं होती, जब बालकपन होता है, चंचलता होती है, तब उसने कांटे मारे और उसका सारा जन्म अंधा रहा। अभी वह धृतराष्ट्र कहता है, बाबा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारा किया हुआ तुमको भोगना पड़ता है, इधर से करो इधर से ले लो। और वह कर्मों का हिसाब ऐसा है, हम जब रुपए पैसे का अकाउंट करते हैं ना, तो एक तरफ जितना पैसा हमको मिला, दूसरी तरफ जितना पैसा हमने दिया हो, और नीचे हम बैलेंस एडजस्ट करते हैं। भाई इतना तुमने हमको 2 महीने में दिया, इतना 2 महीने में मैंने तुमको दिया, अभी बाकी 25 रुपये आपको मुझे देने हैं। मगर कर्मों में ऐसा नहीं है। आप भले ही 2 करोड़ रुपए की लागत से हॉस्पिटल खोलो, उसका फल अलग मिलेगा। और अगर किसी आदमी की लड़की को आप भगा कर ले गए हो तो उसका फल अलग मिलेगा। कुछ लोग अपनी मूर्खता के कारण सोचते हैं कि बुरा भी किए जाओ और साथ साथ में दान पुण्य भी किए जाओ, तो आपस में एडजस्ट हो जाएगा। कौन सी सोच ले बैठे हैं? कोई काम एडजस्ट नहीं होता भाई। एक एक का हिसाब या तो लेना है या देना है। बुरे का बुरा, भले का भला। ये गलती कोई दिल में ना करे। कई लोग जो सुबह उठ के चंदन लगाकर ठाकुर द्वारे में जाकर प्रसाद खाकर और दान भी करके आते हैं, और दुकान पर आकर 1 किलो के बजाय 800 ग्राम वजन करके देते हैं, वे सोचते हैं कि एडजस्ट हो जाएगा एडजस्ट। कभी नहीं एडजस्ट होगा। ये कर्मों की जबरदस्त जाल है। क्या है? कर्मों की जबरदस्त जाल, जिससे बड़े बड़े देवता और अवतार भी नहीं बच सके। तो ये काल का काम है हिसाब लेना। हम अगर बाजार में जाएं, 1 रुपये किसी दुकानदार को दें, 95 पैसे का सामान लें और 5 पैसा वापस ना करे, तो हम उसको बोलेंगे भाई 5 पैसा दो। हम उससे 5 पैसा मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? क्योंकि वह हिसाब है। 100 पैसा मैंने तुमको दिया, 95 पैसे का मैंने माल लिया है, 5 पैसा मुझे वापस दो। अगर हमारे हृदय के अंदर दया आ जावे, तो हम एक फकीर को, साधु को, भिखारी को 5 रुपए दे देते हैं। उस वक़्त हमारे अंदर दया थी। क्या थी? दया। जब हम दुकानदार से 5 पैसा वापस लेते हैं, उस वक़्त हम लेखराज थे। क्या थे? लेखराज। हम लेखा मांगते थे। जिस वक़्त हम 5 रुपए दान करते हैं, उस वक़्त हम दयालु थे। तो ये लेखराज जो है वह पूरा बनिया है। लेखा रब मंगे सिया, आवे केड़ी वही। ये ग्रंथ साहिब की बाणी है। लेखा रब मंगे सिया, रब लेखा मांगेगा, आमी केड़ी वही। वही यानी चोपड़ा, अकाउंट बुक निकाल कर। तो वह इंतजाम, वह शैतानी शक्ति, काल शक्ति दुनिया में काम कर रही है और आपके और हमारे सबके अंदर काम कर रही है। जब हम किसी को बुरी नजर से देखते हैं, किससे बुरी नजर से देखते हैं, वह काल शक्ति काम कर रही है। जब हम किसी दूसरे के पैसों पर आंख रखते हैं, काल शक्ति काम कर रही है।
जब कोई आदमी गुनाह करे और उसको कोई माफी देता है तो दयाल शक्ति काम कर रही है। तो वह दयालु प्रभु वाहेगुरु परमात्मा रब हरि गोविंद कोई भी नाम उस शक्ति को दे दो, वह हमारा सच्चा पिता है, वह हमारा सच्चा मालिक है, वह हमारा हरि है, वह हमारा रब है, वह अल्लाह है, वाहेगुरु है, वह दयाल है, वह मेहरबान है, बख्शिंद है, वह माफ करता है। सिंध में एक मुसलमान फकीर हुए हैं, वह कहते थे कि प्रभु हिसाब नहीं करना, हिसाब नहीं कर, दया करना, तेरी दया का आसरा लेकर आया हूं, हिसाब नहीं करना, हिसाब करोगे तो मैं खत्म हूं, मेरे पास एक भी अच्छा काम नहीं है, एक भी भला काम नहीं। तो अब यहां दया की भीख हमको उस वाहेगुरु के दरवाजे पर मांगनी पड़ती है। वह काल शक्ति हमको इस दुनिया में फंसा के रखती है और उसका सिलसिला क्या होता है, आज हम बड़े गरीब हैं, मिस्कीन हैं, मुफलिस हैं, घमेला तसला उठा रहे हैं, मिट्टी का सारा दिन काम करते हैं, रुपया कमा लाते हैं। ये आदमी मेहनत मजदूरी करके आहिस्ता आहिस्ता एक जन्म में, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में, पांचवें जन्म में बड़ा सेठ साहूकार राजा महाराजा या कोई वजीर प्राइम मिनिस्टर हो जाता है। पंजाबी में कहते हैं तपोराज ते राजो नरक, तप करके ये राजा बना और जब राजा बनता है तो उसको सख्त ताकत आती है, इसको नशा आता है, इसको खुमार होता है अपनी ताकत का। यानी जब वह पावर इंसान के अंदर आ जाती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। एक औरत से उसको शक्ति नहीं आती, जिसके साथ दुश्मनी हुई किसी को बोलेगा इसको मार डालो, खत्म कर दो, जो उसके मन में आएगा कर सकता है, क्योंकि पैसे वाला है ना, सत्ता वाला है, पावर वाला है, नाम वाला है, ताकत वाला है। हजारों लोग उसको सलाम करते हैं, उसके हुक्म के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जब वह ताकत में आ गया, शक्ति में आ गया तो उसने गुनाह करना शुरू कर दिया। जब गुनाह किए तो फिर नीचे आया, फिर वह भिखारी की स्थिति में आया, जानवर की योनि में चला गया, फिर मेहनत करेगा, फिर खुद को संभालेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस साइकिल चक्र में गोल 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 सब चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। ये संसार का सिलसिला है और इस चक्कर में आप और हम भी पड़े हुए हैं और अभी निकले नहीं हैं। मगर जिनको गुरु मिल गया है वे इस चक्कर से निकल जाते हैं। अच्छा करो उसका फल मिलेगा, बुरा करो उसका फल मिलेगा, मगर इस चक्कर से कोई नहीं निकल सकता। चक्कर से निकलना मुश्किल है। तो वह जो शक्ति है, दयाल शक्ति है, वह माफी देने वाली है। काल के पास माफी नहीं है, वह दया शक्ति माफी देने वाली है। इस वास्ते ग्रंथ साहिब में गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, सद बख्शिंद सदा मेहरबाना। प्रभु तू सदा माफ करने वाला है, सदा बख्शिश करने वाला है। बड़े महाराज जी का जमाना था। बड़े महाराज जी बैठे हुए थे, नाम के लिए लोगों की छंटाई कर रहे थे। छंटाई हो गई, महाराज जी अंदर गए, कमरे में लोग बैठे हुए थे। महाराज जी ने कहा, आपके अंदर एक ऐसा शख्स है जिसने बहुत ही खतरनाक गुनाह किया है और वह पीछे से किसी तरह से आकर बैठ गया है। वह कृपा करके निकल जाए। मैं दुनिया को उसको दिखाना नहीं चाहता हूँ। मैं भी बाहर जाता हूँ, वह चुपचाप निकल जाए। जैसे आया है 5 मिनट के बाद महाराज जी वापस आए, मगर कोई निकला नहीं। फिर महाराज जी ने वही अपने शब्द दोहराए कि भाई
कोई शख्स गुनाहगार है वह निकल जाए, फिर भी नहीं निकला। तीसरी दफ़े महाराज जी आए, फिर भी नहीं निकला। चौथी दफ़े महाराज जी आए। महाराज जी ने कहा सब दरवाज़ा बंद करो। एक औरत थी, उनको कहा बीबी तुम खड़ी हो जाओ। तो बीबी खड़ी हो गई। उसको कहते हैं बीबी तुमने अपनी 4 छोटी बच्चियों को जन्म के वक्त ही मार दिया है, उनका खून कर दिया है। जन्म के वक्त क्या होता था? कोई ऐसा जमाना था, यूनान में भी ऐसा होता था। लोगों को अगर लड़की हो जाती थी तो गला घोंट के मार देते थे, किसी वास्ते मार देते होंगे कि इनकी शादी कराएंगे। फिर जो कुटुंब ससुराल वाले हैं उनके सामने माथा झुकाना पड़ता है, उनकी हर बात माननी पड़ती है। था पहले ऐसा ज़माना, उनका रोब सहना पड़ता है। इस वास्ते लड़की होए ही नहीं तो किसी के सामने सिर झुकाना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा था। अभी भी कई जगह ऐसा होता होगा। तो उस औरत ने कहा नहीं महाराज जी मैंने तो 3 को मारा है। तो महाराज जी बोले एक को तुमने दाई से मरवाया है। उस जमाने में आजकल जितने हॉस्पिटल वगैरह हैं ये नहीं होते थे, दाइयां होती थी जिनको मिडवाइफ कहते हैं, उससे तुमने मरवाया है। अभी माई को पता लग गया कि ये तो अंतर्यामी हैं, इनके सामने क्या कहना, ये मालिक हैं। महाराज जी कहने लगे मैंने तुमको कितना मौका दिया कि तुम चुपचाप बाहर निकल जाओ, मगर तू ना निकली। मुझे लाचार होकर सबके सामने तुमको कहना पड़ रहा है। तो वह माता रो पड़ी, ऐसा रोई वह ऐसा रोई और गले में उसने चुन्नी डाल ली। हाथ जोड़ के महाराज जी को कहती है सच्चे पातशाह आप बताओ, अगर आपके इस दरबार के बगैर कोई और दरबार है जहां मेरे जैसे गुनाहगारों को माफ किया जाता है, बख्शा जाता है, तो मैं वहां चली जाऊं। देखिए क्या लफ्ज है, कहती है आप बताओ प्रभु कि आपके इस दरबार के बगैर और कोई इस दुनिया में दरबार है जहां मेरे जैसे गुनाहगारों को, पापियों को बख्शा जाता है, तो मैं वहां चली जाती हूं। अब क्या हुआ वह सुने। संतों का दिल बड़ा ही कोमल होता है, वे बहुत दयालु होते हैं, किसी का दुख नहीं सह सकते, किसी का दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। महाराज जी ने उसको कहा बीबी तुसी बख्शे गए हो, बह जाओ, यानी बीबी तुम्हें बख्श दिया गया है, बैठ जाओ। देखिए बख्शना किसका काम है। आप और हम नहीं बख्श सकते, हम अपना एक सांस भी दूसरे को नहीं दे सकते। कोई इंसान किसी इंसान को बख्श नहीं सकता, क्योंकि हर एक गुनाह का फल होता है। लेकिन वह संतों को ताकत है कि बख्श सकते हैं, और महाराज जी ने उसको बख्श दिया। कह दिया स्पष्ट लफ्जों में बीबी बैठ जाओ, तुम्हें बख्श दिया गया है। क्योंकि उनका जो दया का सागर था, उनके हृदय का जो दया का सागर था, उस बीबी की विनती प्रार्थना जो उसने रोके कही, उससे वह दया का सागर लहरें मारने लगा और वे संत अपनी मौज में आ गए और उन संत ने उसके कर्म अपने ऊपर ले लिए और उसको बख्श दिया। तो ये दया होती है, वे माफ कर सकते हैं। कभी कभी हम जो तौबा करते हैं, जब हम कोई पाप और गुनाह करते हैं, फिर हम बख्शिश मांगते हैं, हम तौबा करते हैं कि दाता बख्शो। वह तौबा भी अगर हमारी सच्ची है तो समझो कि वह भी
उसकी दया से ही तौबा करने की भावना हमारे अंदर आई है, नहीं तो हम तौबा भी नहीं करते। लोग बहुत बुरे कर्म करते हैं, सारी दुनिया बुराइयों के सिवा कुछ करती ही नहीं है, मगर तौबा हमारे मन में आती नहीं। लेकिन तौबा अगर हमारे मन में आ जाए तो वह भी उसकी मेहरबानी है कि हमारे हृदय में तौबा का ख्याल आया है, माफ़ी मांगने का ख्याल आया है, हमारी आंखों में आंसू आया है। लेकिन तौबा करके माफ़ी मांग के माफ़ी मिल जाए और फिर भी हम गुनाह करें तो फिर संत छोड़ते नहीं, कभी नहीं छोड़ते। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज माफ़ी मांगी फिर कल से शुरू किया, फिर माफ़ी मांगी फिर शुरू किया, ये नहीं होता। माफ़ी इसलिए दी जाती है कि फिर वह गुनाह ना करे। एक बार की बात है कि डेरे में नाम की बख्शिश हो रही थी। दादा भवानी जी ने कहा कि मैं वहाँ बैठा हुआ था तो अचानक एक आदमी उठ के खड़ा हो गया। उसकी शक्ल क्या देखता हूँ, उसने अपने मुंह को काला कर लिया था और गले में उसने 20-25 पुराने जूतों का हार पहना हुआ था और उठ के खड़ा हो गया और रोने लगा और महाराज जी को कहने लगा, सच्चे पातशाह बख्शो बख्शो, सच्चे पातशाह बख्शो। महाराज जी ने उसको कहा, फिर नहीं करेगा? अभी गुनाह क्या किया था? वह गुरु जानता था। महाराज जी उसको बोलते हैं, फिर तो नहीं करेगा? 3 दफा संगत को बोलो, फिर नहीं करूंगा ये काम। वह बोला, फिर नहीं करूंगा ये काम, फिर नहीं करूंगा ये काम, फिर नहीं करूंगा ये काम। महाराज जी ने बोला, तुम बख्शे गए, बैठ जाओ। पहले संतों के दरबार में ये रिवाज था। जीसस क्राइस्ट के ज़माने में भी ये रिवाज था, लेकिन उसको कन्फेक्शन बोलते हैं। और आज भी चर्च के अंदर एक छोटी सी जगह होती है जहां पादरी साहब अंदर बैठते हैं। एक छोटी सी खिड़की होती है और औरतें और बड़े बूढ़े उनको अपना गुनाह बताते हैं और समझते हैं कि पादरी को बताने से गुनाह माफ हो गया। लेकिन वह गुनाह माफ नहीं होता। गुनाह माफ करने वाले तो सच्चे संत होते हैं, दूसरे को ये ताकत नहीं होती। तो ये 2 ताकतें इस संसार के अंदर काम कर रही हैं। समझे आप? 2 ताकतें जो काम कर रही हैं। अब ये दया जो है हमको कैसे मिले, क्या करें, हम कैसे करें? इंसान पर कितनी दया करता है। कोई गरीब होवे तो उसको 500 देगा, 1000 देगा, 2000 देगा, क्या करेगा? मगर संतों की दया क्या है? पलटू साहिब कहते हैं, संत हैं बड़े दयाल, आप सम मोहे कीना। कहते हैं इस संसार में संतों जैसे दयाल नहीं हैं, क्योंकि वह हमको कोई छोटी मोटी चीज नहीं देते, बल्कि अपने जैसा ही बना देते हैं। गुरु नानक साहिब जी महाराज ने गुरु अंगद साहिब जी को अपने जैसा बना दिया और नारियल आगे रख के नमस्कार किया, उनको अपनी गद्दी दे दी। ये संतों की खूबी है। कहते हैं, पारस में और संत में बड़ो अंतर जान, वह लोहा कंचन करे, ये कर ले आप समान। कहते हैं पारस एक पत्थर होता है, लोहे को लगाओ या लोखंड जिसको मराठी में बोलते हैं, उस लोखंड को लगाओ तो लोहा सोना हो जाता है, लेकिन वह लोहा पारस नहीं बनता है। लेकिन संत ऐसे पारस हैं कि जो जो उनकी शरण में जाता है उनको वे अपने जैसा संत बना देते हैं। तो ये दयालु संत हैं, उनकी दया से ये सारा काम बनता है। अब संत इंसानों के ऊपर तो बेशुमार दया करते हैं, मगर जानवरों के ऊपर भी करते हैं, पशु पक्षियों के ऊपर भी करते हैं। एक दफे का जिक्र है
कि गुरु नानक साहिब जी के साथ में भाई मर्दाना थे। वे कई कई जगहों पर देश प्रदेश में जाते थे, वहां सत्संग करते थे, लोगों को नाम की बख्शिश करते थे। तो वहां एक जंगल के बीच में कोई सादा सीधा मैदान था। वहां गुरु नानक साहिब जी महाराज बैठ गए, भाई मर्दाना भी बैठ गए। भाई मर्दाने को फरमाया कि मर्दाना, तुम अपना रबाब शुरू करो। और आप गुरु नानक साहिब जी महाराज आंखें बंद करके बैठ गए। तो इतने में वहां से कोई शेर आ गया, वहां से कोई हाथी आ गया, वहां से कोई सूअर आ गया। सारे खतरनाक जानवर, सब किस्म के जानवर आ गए और बैठ गए। तो मर्दाना जो था वह कांपने लगा, डरने लगा। कहता है, खुद तो आंखें बंद करके बैठ गए हैं, मेरी जान निकल रही है। फिर गुरु नानक साहिब जी महाराज ने आंखें खोली और सबको नजर भर के देखा और बोले, जाओ। और सब शांत होकर बैठ के चले गए। इस वास्ते बाणी में आपको ग्रंथ साहिब में मिलेगा, पशु प्रेत मुगद को तारे, है ना। पशु प्रेत मुगद को तारे कहते हैं वह इंसानों के ऊपर तो रहमत करता ही है, मगर पशुओं के ऊपर भी रहमत करता है, प्रेतों के ऊपर भी करता है, मूर्खों के ऊपर भी करता है, सबके ऊपर। अगर कोई संत महात्मा किसी गाय का दूध पी ले तो उस गाय को मनुष्य जन्म मिलेगा। अगर संत महात्मा किसी घोड़े के ऊपर सवारी करे तो उसका भी मिलाप हो जाता है, ये हालत होती है। अब हमारे सत्संगी या हमारे मन में कई बार आता है कि भाई आप दयालु 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 कहते हैं, महाराज जी हमारा फलाना काम नहीं करते, फलाना काम नहीं हुआ, फलाना काम नहीं हुआ। देखिए, ये तो सतगुरु को मालूम है कि किसका फलाना काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम तो अपने मन की ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, मन की ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं ना। और हमारे मन की जितनी ख्वाहिशें पूरी होंगी उतना उतना हम ज्यादा जंजीरों में जकड़ते जाएंगे। इस वास्ते वे हमारी मन की ख्वाहिशें पूरी नहीं करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि ये तो और ज्यादा फंसेगा, मैं तो इनको छुड़ाने के वास्ते आया हूं, मैं इनको फंसाने के लिए नहीं आया हूं। इस वास्ते हमारी मन की ख्वाहिशें पूरी नहीं करते। और कभी कभी उनकी हमारे ऊपर जो रहमत होती है उनका रूप बड़ा कड़वा होता है। कई सत्संगी जब मरने का समय आता है तो बहुत बीमार पड़ते हैं और उस बीमारी का दिखावा ऐसा होता है जैसे कि बहुत बीमार हैं। लोग कहते हैं कि भाई इसने इतने वर्ष सेवा की, इसने ऐसा भजन किया, महाराज जी इसका मरने का वक़्त ये हाल है, ये क्यों? महाराज जी बोले, भाई तुम जाकर उससे जाके पूछो कि तुम्हें कष्ट क्या है, तकलीफ क्या है। एक आदमी था जिसने 20 वर्ष डेरे में सेवा की थी, लंगर की। इतना बड़ा पतीला गरम गरम सब्जी का वह अकेला उठाता था, अकेला उतार के नीचे रखता था। बड़ा 7 फुट लंबा था। जो डेरे में बड़ा सत्संग घर बना है उसका एक गर्डर एक कंधे पर रखकर वह चढ़ाने वाला था। इतना बड़ा शेर जैसा था। जब उसका आखिरी का टाइम आ गया तो बहुत दुखी रहा, बहुत कष्ट हुआ। लोग महाराज जी के पास गए, उनको कहने लगे कि महाराज जी इस आदमी ने इतनी बड़ी जबरदस्त सेवा की है सत्संग की और इसकी ये बुरी हालत। उसका नाम था भाई भगत सिंह। क्या नाम था? भाई भगत सिंह। महाराज जी ने बोला, जाओ इनसे पूछो तुमको क्या तकलीफ है। लोग गए, पूछा, भाई भगत सिंह जी तुमको क्या तकलीफ है? वह बोला, मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं है। खैर
महाराज जी ने कहा कि भाई मैं इसको जो कुछ भी तकलीफ दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इसकी स्लेट साफ कर दूं, इसको निर्मल करके उज्जवल करके सचखंड ले जाऊं। मैं इसका कोई कर्म रखना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि ये साफ हो जाए। तो गुरु कभी कभी अगर दुख देता भी है तो हृदय में दया रख कर देता है और हमारे फायदे के लिए देता है। अगर माँ का बच्चा बीमार है, दर्द में है, तो वह कड़वी दवाई अपने बच्चे के मुंह में डालती है। कभी कभी बच्चा पीता नहीं है तो उसकी टांगों को बांध के भी, हाथों को बांध के भी मुंह में जबरदस्ती डालती है। डालती है या नहीं डालती? और वह बच्चा कहता है कि मेरी माँ मेरे साथ क्या कर रही है, मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाती है, दूध नहीं पिलाती है, चॉकलेट नहीं देती है और कड़वी सी दवाई जबरदस्ती मेरे मुंह में डालती है। मगर माँ किसके लिए डालती है? उस बच्चे की बीमारी की शिफा के लिए, कि बीमारी दूर चली जाए। तो गुरु महाराज हमारी जिंदगी में अगर हमको कोई दुख कष्ट तकलीफ देते हैं भाई, तो हमारे फायदे के लिए देते हैं। ऐसा समझना चाहिए वे हमारी मन की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए और हमको इस संसार में फंसाने के लिए नहीं हैं। वे तो वही काम करेंगे जिसमें हमारी मुक्ति हो, जिसमें हमारा छुटकारा हो। अब इस दया के अधिकारी कौन हैं? कई लोग हैं हमारे सत्संगी भाई साहिबान जो कहते हैं भजन नहीं होता, भजन नहीं होता। महाराज जी के पास जितनी चिट्ठियां जाती हैं इसमें 95% चिट्ठियां होती हैं मन नहीं लगता, भजन नहीं होता। वहां से चिट्ठी का जवाब भी क्या आता है? सिमरन भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। ये स्टीरियोटाइप सवाल जाता है, स्टीरियोटाइप वहां से जवाब आता है। लोग समझते हैं कि हमने क्या कहा और जवाब क्या आया। हमने तो बड़ी लंबी चिट्ठी लिखी थी, जवाब तो 2 कड़ी में आया है कि सिमरन भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। हमको मालूम नहीं है कि उन्होंने जो लिखा सिमरन भजन करो सब ठीक हो जाएगा, दरअसल में दया तो उस वक्त उन्होंने भेज दी, चिट्ठी बाद में पहुंची है। दया उससे पहले आती है। दया को आने में देरी नहीं लगती है, चिट्ठी के आने में देरी लग जाती है। मगर वे दया करेंगे जिस दया में हमारा फायदा है, वही दया करेंगे। जिस दया में हमारी मन की नीच ख्वाहिशें पूरी हों, वो दया कभी नहीं करेंगे। इस वास्ते जपजी साहिब में लिखा हुआ है, देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगांतर खाए खाए। कहते हैं अरे मालिक तो तुमको इतना देगा कि तू लेते लेते थक जाएगा और जुगों जुगों तक खाते रहोगे, यानी जन्म लेते रहोगे। तो इस दया के अधिकारी कौन है? सच्ची दया का अधिकारी कौन है? जो भजन सिमरन करते हैं। अब सैजो बाई जी कहती हैं, राम तज पै गुरु ना विसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। मैं भगवान को छोड़ सकती हूँ, राम को छोड़ सकती हूँ, मगर गुरु को नहीं छोड़ सकती हूँ, बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ। आप कहोगे भाई ये तो कुफ्र वाली बात हो गई। वह बोलती है भगवान को, रब को, हरि को मैं छोड़ूंगी मगर अपने गुरु को नहीं छोड़ूंगी, मुर्शिद को नहीं छोड़ूंगी। कहती है गुरु के सम हरि को ना निहारूं। मैं तो हरि को गुरु के बराबर भी नहीं समझती हूं। क्यों नहीं समझती? वह ऐसे ही नहीं कहती हैं, वह कहती हैं मैं तुमको बताऊं कि मैं ऐसे क्यों कहती हूं। दुनिया इसको कुफ्र कहती है जो आदमी परमात्मा का इस तरह से निरादर करे और गुरु का इतना आदर करे, ये तो काफिर है। पर वह काफिर नहीं है, वह निज भक्तनी है। वह लव इंटॉक्सीडेंट प्रेम में मतवाली है। उसने गुरु को अंदर प्रकट किया हुआ है। उसको मालूम है कि गुरु की सच्ची हस्ती क्या है, गुरु की ग्लोरी क्या है।
गुरु की मैजेस्टी क्या है, गुरु का शान और कमाल और जमाल क्या है, ये उसको मालूम है, जिसने देखा है। और वह ये हिम्मत से बात कह सकती है, दूसरा नहीं कह सकता। आगे कहती है, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागवन छुटाही। हरि ने मेरे ऊपर कौन सी मेहरबानी की, उसने तो हमको इस दुनिया में जगत में फंसाने के लिए जन्म दे दिया। और गुरु ने तो तुमको नाम देकर आवागमन में से खत्म कर दिया ना, जन्म मरण से बचा लिया ना। तो वह साबित करती है कि हरि फंसाने वाला, गुरु छुड़ाने वाला। आगे कहती हैं, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुटाही अनाथा। कौन सा उपकार मेरे ऊपर किया, साथ साथ में 5 बदमाश दे दिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वे हमको जलाते रहे हैं सुबह शाम। ये उपकार देखो हरि का। फिर कहती हैं, गुरु ने देखो क्या किया है, इन 5 यमदूतों से मुझ अनाथ को गुरु ने छुड़ा लिया। फिर आगे कहती हैं, हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। इस जन्म के जाल में, कुटुंब के जाल में उन्होंने डाला, माँ बाप को दे दिया, फिर बहन भाई, ये सब सहेलियां, सब दे दिए। कहती हैं, गुरु ने कौन सी मेहरबानी की, जो तेरी मेरी की बेड़ी हाथ और पांव में पड़ी हुई थी, सतगुरु ने नाम बख्शा, मैंने कमाई की और मैं ममता से मोह से बच गई। आगे फरमाती हैं, हरि ने रोग भोग उर्झ्यो, गुरु जोगी करी सब्बे छुड़ायो। हरि ने रोग और भोग दे दिए, दुनिया में खट्टा मीठा खाना, ये जितने भी इंद्रियों के भोग हैं, इस चक्कर में, इस जाल में मुझे हरि ने फंसाया। ये खट्टी है, ये मीठी है, ये खारी है, ये गर्म है, ये नरम है, और नीचे की इंद्रियों के भोग इसमें हरि ने फंसाया। फिर गुरु ने किया क्या, जब नाम मिला, भजन किया, पता लग गया कि ये सब माया है, ये खाक है, मुझे जोगी बना दिया। जोगी यानी अंदर में मेरी तार उस कुटुंब से टूट गई, अंदर में मेरी तार परमात्मा के साथ लग गई। मैं उस जन्म मरण के चक्कर में से, कुटुंब जाल के चक्कर से निकल गई। आगे कहती है, हरि ने कर्म परम परमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने हमको कर्मों के चक्कर में डाला, दान करो, पुण्य करो, ये करो, वो करो, भ्रम में डाला कि ये सत्य है। गुरु ने किया क्या, गुरु ने नाम दिया, मैंने कमाई की, मैं अंदर चली गई, मान सरोवर में, सच्चे अमृतसर में मैंने स्नान किया, मेरी आत्मा निर्मल हो गई। मैंने उस वक्त अपनी आत्मा की आंखों से देखा कि सब माया है, सब असत्य है, सिर्फ एक परमात्मा है, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच, बाकी सब मिथ्या है। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। कहती है, उस वक्त मैंने रियलाइज किया और देखा कि सब कूड़ है। आगे कहती है, हरि ने मोह सो आप छिपायो, गुरु दीपक ते ताही दिखायो। और देखो हरि महाराज की क्या मेहरबानी है, इतने मेरे जन्म हो गए, लाखों करोड़ों जन्म हो गए, कभी उनका दर्शन नहीं हुआ, कभी उसका दीदार नहीं हुआ कि कैसा है मेरा हरि। लेकिन गुरु ने क्या किया, गुरु ने नाम का दीपक दे दिया, कमाई करवा दी और बोला, देख ले तुम्हारा हरि कौन सा है, जिसने करोड़ों युगों में तुमको दीदार नहीं करवाया, दर्शन नहीं करवाया। कहती हैं, अभी देख ले उसको। अब जब देखा तो वह उसका गुरु ही हरि था, उसका गुरु ही हरि था, हरि ही गुरु था।
उसने देख लिया, मगर वह हरि कब दिखाई दिया? जब गुरु आया। गुरु ना हो तो हरि दिखाई नहीं देता। यह सत्य है। आगे फरमाते हैं, मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरस पार। कहते हैं प्यारे, कभी ये गलती नहीं करना। हम तो एक शहर से दूसरे में चले जाते हैं तो हमको पता नहीं पड़ता है कि ये गली कहाँ जाती है, हमारे दोस्त का घर कहाँ है। इस दुनिया के मामूली शहर और गांव में भी किसी से पूछना पड़ता है, और भगवान के पास जाने के लिए क्या हमको किसी दिखाने वाले, बताने वाले की ज़रूरत महसूस नहीं होती है? तो यहाँ कहती हैं, ये हरि का दर्शन कराने वाला भी मेरा गुरु है। और जब देखा तो हरि और गुरु एक ही चीज है। फिर कहती हैं, गुरु ने सब ही परम मिटाए, चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु ना तज हरि को तज डारूं। अब अपने गुरु के लिए कहती हैं, मैं अपने सतगुरु के ऊपर ये तन मन धन वारती हूं, कुर्बान करती हूं। कहती है, मैं हरि को नहीं पहचानती, मैं गुरु को ही पहचानती हूं। तो ये महिमा एक ऐसी स्त्री की है जो भक्तनी थी, जिसने परमात्मा को प्यार किया और गुरु को प्यार किया, गुरु का हुक्म माना, कमाई की और परमात्मा का दीदार किया। और आखिर में दोहे में कहती हैं, सब पर्वत स्याही करूं, लेखन सब बनराई, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाई। सारे जितने पहाड़ हैं इनको मैं स्याही बनाऊं, सारे जंगलों की लकड़ी से कलम बनाऊं, सातों समुद्रों को घोलकर स्याही बनाऊं और सारी धरती का कागज करूं, फिर भी मैं गुरु की मेहरबानी, गुरु की वडियाई, गुरु की उपमा नहीं लिख सकती। ये शायरी नहीं है, ये कविता नहीं है, ये एक रियलाइज्ड सोल है, एक आत्मा है जिसने हिम्मत करके इस दुनिया के जाल से अपने आप को निकाल दिया, कुटुंब से बचा लिया, दुनिया से बचा लिया, मिथ्या से बचा लिया, और जो सत्य वस्तु है, एक परमात्मा और रब है जो सत्य नाम है, उसको अपने जीवन में, हृदय में प्रकट कर लिया। ऐसी स्त्री, ऐसी बहादुर स्त्री, शूरवीर स्त्री अपने गुरु की इतनी महिमा गा सकती है, दूसरा कोई नहीं गा सकता। तो आज का सत्संग हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। मैं विनती ज़रूर करूँगा आप जी से कि इस सत्संग को अपने सत्संगी भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को राधा स्वामी जी।